नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर वाफ़ियत से होंगे और अल्लाह की किताब कुरान को गौर से सुन रहे होंगे। अल्लाह ताला आपको ये इल्म मुबारक करे, आमीन सुम्मा आमीन। आयत नंबर 27 सूरह बकरा की लफ्ज़ी तर्जमा। अल्लाह जीना वो लोग जान को जूना जो तोड़ते हैं आख़ुदल्लाहि अल्लाह के वादे को मिन बाद मीसाकी ही इसको पुख्ता करने के बाद व यक़ताऊना और काटते हैं माँ जिसका अमरल्लाहु हुक्म दिया अल्लाह ने भी इसके अन ये कि यूँ सला के वो जोड़ा जाए और युफ़सिदून और वह फ़साद करते हैं फ़िल अर्ज़ि ज़मीन में। उलाइका यही वो लोग हैं हुमुल खासिरून कि जो नुकसान उठाने वाले हैं। वो लोग जो अल्लाह के अहद को इसे पुख्ता करने के बाद तोड़ देते हैं और इस चीज़ को कता करते हैं जिसके मुतल्लिक़ अल्लाह ने हुक्म दिया कि इसे मिलाया जाए, यानी रिश्तेदारी को, और ज़मीन में फ़साद करते हैं, यही लोग खसारा उठाने वाले हैं। अहले फ़िस्क़ की सिफ़त यह तो है कि ये अपने रब से और दूसरे इंसानों से किए गए अहद और मिसाक की परवाह नहीं करते, इस्तग़फ़ार, और अल्लाह के अवामर को पसे पुष्ट डालकर नवाही का इर्तिकाब करते रहते हैं, जैसा कि इरशाद फरमाया सूरह राद में। और वो लोग जो अल्लाह के अहद को इसे पुख्ता करने के बाद तोड़ देते हैं और इस चीज़ को काट देते हैं जिसके मुतल्लिक़ अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि इसे मिलाया जाए और ज़मीन में फ़साद करते हैं, यही लोग हैं जिनके लिए लानत है, इस्तग़फ़ार, और इन्हीं के लिए इस घर की ख़राबी है। लानत के लफ्ज़ी मानी है अल्लाह की रहमत से दूरी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरतों से कहा कि मैंने तुम्हारी एक बड़ी जो तादाद है वो जहन्नम में देखी है। औरतों ने कहा कि अल्लाह के रसूल ऐसा क्यों है? फरमाया क्योंकि तुम लान तान बहुत करती हो। अस्तग़फ़िरुल्लाह, यानी बच्चों को, रिश्ते में कोई भी आपका कोई अजीज़ है, यानी लानत कहते हुए हमारा दिल नहीं डरता, और जिसका मानी ये होता है कि अल्लाह की रहमत से दूरी, लान तान करने वाले। और दूसरी नाशुक्री, और नाशुक्री औरतों ने पूछा कि क्या अल्लाह ताला की नाशुक्री? फरमाया नहीं, अपने शोहर की नाशुक्री, क्योंकि सारी ज़िंदगी एक शख्स हमारे साथ भलाई करता रहे और कभी वो ना उस काम को कर सके, तुम फ़ौरन कह उठती हो कि मैंने तुम्हारे से तो कभी खैर पाई ही नहीं। तो इन दोनों चीज़ों को अपने से दूर करने की ज़रूरत है हम औरतों को। लानत मलामत बहुत करती हैं और दूसरी वो नाशुक्री करती हैं। इन दोनों चीज़ों से ख़ुद को परे रखना है, बचाना है ख़ुद को, और दूसरों को भी बचाने की कोशिश करनी है। अहले जो फ़िस्क़ हैं तमाम ही रिश्तों को जो पसे पुष्ट डाल देते हैं और ज़मीन में फ़साद फैलाते हैं, दीन हक़ का मजाक उड़ाते हैं और लोगों को ईमान लाने से रोकते हैं। दर हकीकत यही लोग घाटा उठाने वाले हैं। इसलिए उन्होंने नक़्ज़ अहद, क़ता ताल्लुकात और फ़साद फ़िल अर्ज़ को अपना शेवा बना लिया है, जैसा कि इरशाद फरमाया सूरत मुहम्मद में, फिर यकीनन तुम करीब हो कि अगर तुम हाकिम बन जाओ कि ज़मीन में फ़साद करो, अपने रिश्तों को बिल्कुल ही कता कर दो। सैयदना जुबैर बिन मुत्तम रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रिश्तेदारी को काटने वाला जन्नत में दाखिल नहीं होगा। बहुत ज़्यादा डरा देने वाली हदीस है। कता ताल्लुकी करने वाले को अल्लाह ताला जन्नत में दाखिल नहीं करेंगे और ना ही उसको माफ़ करेंगे और ना ही उसको रहमत की नज़र से क़यामत के दिन देखेंगे। सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सिला रहमी करने वाला शख्स वो नहीं कि जो बराबर का मामला करता है, बल्कि असल सिला रहमी करने वाला शख्स वो है जब इससे रिश्तेदारी कता की जाए तो इसे मिलाए। यानी देखें कि अगर किसी ने आपको किसी खुशी के मौके पर अगर 10 रुपये आपको दिए तो आपने बदले में 10 रुपये उसको दे दिए,
فرمایا کہ اس کو صلہ رحمی نہیں کہتے، یعنی رشتہ داروں سے برابر کا معاملہ کرنا، یہ برابر کا معاملہ جو کرنا ہے اس کو صلہ رحمی نہیں کہتے۔ صلہ رحمی اس کو کہتے ہیں کہ جس نے آپ کے ساتھ کچھ بھی آپ کو دیا بھی نہیں تھا اور وہ آپ کی خوشی کے موقع پر پہنچا بھی نہیں تھا، مگر آپ اس کی خوشی کے موقع پر پہنچیں بھی اور اپنی حیثیت کے مطابق اس پر خرچ بھی کریں، اس کو کہا جاتا ہے صلہ رحمی کرنے والا۔ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک آدمی نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، میرے کچھ رشتہ دار ایسے ہیں کہ میں ان سے رشتہ داری ملاتا ہوں اور وہ مجھ سے قطع تعلقی کرتے ہیں، میں ان سے احسان کرتا ہوں اور وہ مجھ سے بدسلوکی کرتے ہیں، اور میں ان سے حلم اور بردباری کا معاملہ کرتا ہوں اور وہ مجھ سے جہالت کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر ایسے ہی ہے جس طرح تم کہہ رہے ہو تو گویا کہ تم ان کے منہ میں گرم راکھ ڈال رہے ہو، اور جب تک اس عمل پر قائم رہو گے ہمیشہ ان کے مقابلے میں اللہ کی طرف سے ایک مددگار تمہارے ساتھ رہے گا۔ بہت بڑی خوشخبری ان کے لیے کہ جو رشتے توڑنے والوں کے ساتھ رشتے جوڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔